हेलो, वेलकम टू सैन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम जो रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपका सेकंड लेक्चर है वो क्या है, आपका लाइट मतलब प्रकाश। ठीक है, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि नेचर ऑफ लाइट की प्रकाश की प्रकृति क्या है। ठीक है, और उसके बाद पेकिनर वाला पढ़ेंगे। उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन है, परावर्तन के नियम है, समता दर्पण है और आपके गोली दर्पण है। ठीक ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपना मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। और उसके बाद ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। देखो, ये यहाँ पर टॉपिक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप RRB की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या SSC कोई भी कर रहे हो, किसी भी आप लेवल की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आप क्या कम आएंगे जरूर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के विकिरण की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये 4 घटना दे रखी हैं, इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जिसको कि प्रकाश के विकिरण से समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, समझो। सूर्य उदय के समय सूरज का रंग लाल होना। ठीक है, ये तो किसका प्रकाश प्रकाश का क्या है, विकिरण है। ठीक है, इसको समझाया जा सकता है। ठीक है, खतरे के संकेतों का लाल रंग का प्रयोग करना। ठीक है, इसको भी समझाया जा सकता है। तारों का टिमटिमाना, ये किसकी है, अपवर्तन की है। ठीक, किसका है, अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, ये घटना किसकी है, आपकी अपवर्तन घटना है। और ये आसमान का रंग नीला होना, ये किसके, प्रकीर्णन की है। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंस समझाता हूँ आपको अपवर्तन में और परावर्तन में। ठीक है, यहाँ लेते हैं हम परावर्तन। ठीक है, यहाँ क्या लेते हैं, आपका अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है कि कोई भी लाइट आएगी, यूं यूं आई लाइट की किरण। ठीक है, और वापस चली जाएगी। ठीक है, आई और वापस निकल गई। ठीक है, टकरा के उसी मीडियम में क्या वापस हो गई। और जो अपवर्तन होता है उसमें जो लाइट आती है तो लाइट की या तो इधर हो जाएगी। ठीक है, और यह आपकी इधर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, या तो इसके पास आ जाएगी और पास नहीं आएगी तो इससे दूर चली जाएगी। बात आगे समझ में क्लियर हो गई। अब देखो, जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन में क्या होता है कि कोई भी रंग होता है अपना, ठीक है, वो क्या होता है, जो उसकी वेवलेंथ होती है ना, उसके अनुसार क्या उसमें चेंज आते हैं। देखो, सूरज होता है उसका रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो क्या वो हमें दूर तक दिखाई देता है। खतरे के जो संकेत है उसको लाल क्यों बनाया जाता है कि लाल रंग हमें दूर से दिख जाता है। ठीक है, आसमान का जो कलर है नीला क्यों दिखता है, वो किसके कारण दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। क्या कलर कैसे दिखता है, नीला दिखता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान का अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है, बताओ। सैटेलाइट से हम वो लेते हैं क्या, इमेज लेते हैं, तो उसमें जो आसमान होता है वो कैसे दिखता है, काला दिखता है। अब ये काला क्यों दिखता है। ठीक है, पहला क्या, वर्ण विक्षेपन। ठीक है, गलत है ये, वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन इसमें कोई काम नहीं आता। परावर्तन नहीं होने के कारण नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ठीक है, विकिरण नहीं होगा तो आसमान का जो कलर वो कैसे दिखेगा, काला दिखेगा। अगर विकिरण की घटना हो जाएगी तो आसमान कलर कैसे दिखेगा, नीला दिखेगा। जो पानी, समुद्र का पानी होता है वो कैसे दिखता है, नीला दिखता है। किसके कारण दिखता है, वो विकिरण के कारण दिखता है। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में, ठीक है, आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के, ठीक है, अब देखो यहाँ प्रकाश की कौन सी घटना होगी, नीला रंग देखेगा, प्रकीर्णन आएगा। ठीक है, आपकी घटना कौन सी आएगी, प्रकीर्णन आएगी यहाँ पे। अब बात हो गई, प्रकीर्णन 2 में है, C में भी है और D में भी है। इनमें सही कौन सा है, देखो, जो वायुमंडल में मौजूद 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में जो छोटे आकार के होते हैं ना प्रकाश के कारण, उनसे क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। यहाँ क्या आएगा आपका, छोटे। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपको क्या कर लेना, देखो मोस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोबारा आ सकता है। ठीक है, ये कब है, 2022 में किसमें आया था, ग्रुप डी में आया था। ठीक है, बात समझ में आ गई कि छोटे जो प्रकाश कण होंगे उनके कारण क्या हो जाता है ये प्रकीर्णन की घटना होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग को पहचाने। कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन कौन सी घटना प्रकीर्णन से होती है। ठीक है, खतरे के संकेतों का लाल होना। ठीक है, ये किससे होती है, कि प्रकीर्णन से होती है। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ प्रकीर्णन। ठीक है,
समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्य अस्त, ये क्या होते हैं आपके, ये होती है आपकी अपवर्तन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 2 मिनट पहले तो हमें सूरज दिखता है, सूर्य उदय में सन राइज होता हुआ, मतलब सन उदय, सूर्य उदय होता हुआ मतलब सन निकलता हुआ। ठीक है, और 2 मिनट हमें बाद क्या है, छिपता हुआ दिखता है। सनसेट में भी क्या 2 मिनट का टाइम लगता है लास्ट में, और 2 मिनट पहले हमें सूरज क्या दिख जाता है। ठीक है, ये किसका अपवर्तन की घटना है। तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या है आपकी अपवर्तन है। ठीक है, टिंडल प्रभाव, जो आपका टिंडल प्रभाव है, ये किसका उदाहरण है, आपका प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है, और सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी किसका, आपका प्रकीर्णन का क्या है, उदाहरण है। देख लो, ई सही है आपका, डी सही है और आपका ए सही है। तो डी, ई और ए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबी रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखो, तो सीबी रमन जी थे, ये आपके जो वैज्ञानिक थे, किससे रिलेटेड थे, आपके लाइट से। ठीक है, तो इनकी आप थोड़ी सी जीवनी पढ़ लेना। ठीक है, ये सबसे पहले क्या, उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, बात सही है, मिला था उनको। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये बात भी उनकी सही है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ, ये भी बात आपकी करेक्ट है। तो ये डी वाला ऑप्शन है ना, ये क्या उनका गलत है। ठीक है, इसको क्या आपका देख लेना एक बार है। आजकल नहीं पूछे जाते भाई, भाई कहीं पूछ ले, सी बी रमन है आपके, ये लाइट से रिलेटेड है, आप इसको क्या जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलों का रंग सफेद होता है, बताओ ये बादलों का रंग सफेद कैसे होता है। देखो, 4-5 चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि आसमान का रंग कैसा, नीला। ठीक है, पानी का रंग, समुद्र के पानी का रंग कैसा, नीला। ठीक है, बादलों का रंग सफेद, और सूरज का रंग कैसा, लाल। ये आप विकिरण की घटना है। ठीक है, क्या प्रकाश का विकिरण। ठीक है, अगला देखते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना। देखो, परावर्तन 2 तरह का होता है आपका, होता है पहला होता है नियमित। ठीक है, नियमित। दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है विस्तृत। विस्तृत। देखो, नियमित को हम बोलते हैं रेगुलर। ठीक है, ये क्या होता है आपका डिफ्यूज। डिफ्यूज्ड। ठीक है, अब देखो, जो आपका रेगुलर जो परावर्तन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण होती है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह कोई आपकी प्रकाश की किरण आई, एक आई, दो आई, और ये 3 आई। ठीक है, अब इनका जो परावर्तन होगा, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होंगे, समांतर होंगे, जिस तरह है ना वही क्या होगा, उनमें एंगल होगा। ये तो क्या होगा आपका नियमित परावर्तन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये कब कब होता है, ये चमकीली जो सतह होती है उनसे क्या होता है, नियमित होता है, चमकीली सतह, चमकीले से। और एक होता है जो खुरदरी सतह होती है, उनसे क्या होता है कि जैसे ये आपकी लाइट आई, यूँ आई एक, दूसरी आई आपकी, और तीसरी आई। ठीक है, तो ये यूँ चली गई, ये यूँ चली गई, और ये यूँ हो गई, यूँ हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनमें क्या एंगल क्या अलग अलग होगा। ये क्या होगा आपका जो खुरदरी सतह होती है, जो खुरदरी सतह होती है, उनसे क्या होता है आपका विस्तृत परावर्तन होता है। ठीक है, इनसे कौन सा हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, बताइए मुझे। समतल दर्पण होता है अपना जो घर में जो प्लेन मिरर होता है ना, उसमें आपकी जो इमेज कैसी बनती है। ठीक है, सबसे पहले होती है उसमें पार्श्व उल्टी होती है। उल्टी का मतलब क्या है, जो आपका लेफ्ट राइट है ना, वो क्या दिखेगा उसमें, लेफ्ट दिखेगा। बात समझ में आ गई। आपका जितना भी बॉडी है वो राइट हिस्से में है, और मिरर में कैसे दिखेगी आपको, लेफ्ट में दिखेगी। ठीक है, और उसमें कैसे दिखते हैं, आभासी दिखते हैं। ठीक है, जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, आभासी बनती है, और सीधी बनती है। और देखो, आभासी, सीधी और समान बनती है। ठीक है, समान वस्तु के आकार की बनती है इमेज। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी हो, बड़ी हो, समान आकार की हो। ठीक है, चलो बात क्लियर है यहाँ पे। आभासी होनी चाहिए। सबसे पहले लेते हैं हमारा अवतल दर्पण।
अवतल कैसी लेता है, आभासी नहीं होती, इससे क्या होती है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनती है। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या होगा, गलत होगा। समतोत्तल नहीं, इससे भी नहीं बनती। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, इससे क्या होती है, छोटी इमेज बनती है, छोटी इमेज। ठीक है, और जो आपका समतल दर्पण होता है, इससे कैसी बनती है आपकी जो इमेज बनती है, वो आभासी बनती है, बड़ी बनती है और वस्तु के आकार की बनती है। और जो पार्श्व कैसी बनती है, उल्टी बनती है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का कैसे दिखता है, आपको लेफ्ट दिखता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, चित्त परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस पर मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आर है आपकी वो कितनी दे रखी है आपको, 12 दे रखी है। और एफ निकालनी है, एफ क्या होती है आपकी, आर डिवाइड 2। और जो अवतल दर्पण होता है, देखो ऐसा होता है अवतल दर्पण आपका, ये दर्पण है आपका, इसके पीछे पॉलिश कर दी मैंने। ठीक है, अब ये आपकी जो क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका, एफ होता है, और यहाँ क्या होता है आपका, आर होता है। ठीक है, अब ये जो पोल है, अगर पोल से हम अगर इधर चलेंगे तो जितने भी आपकी जो दूरी है वो क्या होंगे, पॉजिटिव लेंगे अपन है। अगर पोल से इधर चलेंगे अपन तो वो क्या आएंगे, आपकी नेगेटिव आएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक। अब जो ये एफ आएगा, एफ की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी आपकी 12/2, 12 कितनी आएगी, 6 आएगी। पर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ये माइनस की आएगी या प्लस की आएगी, क्यों, ऑप्शन में दो है, -6 भी है और +6 भी है। देखो मैं इस आपको सीरीज में और इस वीडियो में जो लाइट के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सबको क्या कंप्लीट कराऊंगा। आपको ये वीडियो क्या पूरी देखनी है। ठीक है, जो आपको ये एफ आएगी वो क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव क्यों आएगी, क्यों ये आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सेस पे क्या है, पोल है, डाइपोल बोलते हैं जिसको, ध्रुव बोलते हैं। अब इस ध्रुव से हम इधर चलेंगे एफ की तरफ, तो एफ इधर की साइड जो चलते हैं हम उसको, जो कोई भी डिस्टेंस हो उसको किससे लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसलिए 6 क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये क्या होगी, 6। अगर इधर लेते हम इसको 6 को किसी को, तो आप क्या आती है, पॉजिटिव आती। ठीक है, बात क्लियर अपनी, तो ये क्या आएगी आपकी 6, वो भी कैसे आएगी, -6। बात क्लियर है। अगला देखते हैं, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से कितना, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, दोबारा देखो, समझो सवाल को। ठीक है, ये क्या आपका P है, ये क्या आपका F है, और ये क्या है, R है। ये कितनी है, 16 दे रखी है आपको। आपको पता है R बराबर कितना होता है, 2F होता है। ठीक है, बात क्लियर है। R बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें प्लस माइनस कोई दे नहीं रखा, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर होंगे। देखो कोई भी गोलीय दर्पण ले लिया मैंने, ये ले लिया अब तक। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष ये होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें क्या है, ये पी क्या है आपका, ध्रुव है। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, आर आएगा, यहाँ एफ आएगा, और क्या आएगा फिर, आर आएगा। ठीक है, एफ क्या है आपका, फोकस है, और ये क्या है आपका, वक्रता केंद्र है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन आपका है, पी है, एफ है, और आर है। ठीक है, अब वक्रता केंद्र आर है आपका, ध्रुव है। ठीक है, और जो आपतन बिंदु ये उस पर नहीं है। ठीक है, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, एक सवाल में 2-3 सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको ऐसे सवालों को करना तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण, मैं बेसिक समझाऊंगा आपको। आपका दर्पण हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, जो फोकस दूरी है आपकी एफ है, ये आपका ये हो गया, एफ हो गया, और जो वस्तु है आपकी यहाँ पे है। ठीक है, जो एफ है आपका वो कितना है, 18 है। ठीक है, और जो वस्तु है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यू की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 12 है। अब आप बताइए मुझे कि जो एफ आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, इधर की साइड है, और जो वस्तु है यू, ये भी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, -18 और -12। बात क्लियर। अगर ये इधर की साइड होते तो ये आते पॉजिटिव आते, और ये इधर की साइड ये कैसे आएंगे आपके, नेगेटिव आएंगे। बात क्लियर अपनी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम।
जो फॉर्मूला होगा आपका वो मिरर फार्मूला लगेगा इसमें, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, 1/f की वैल्यू रखते हैं अपन -1/18। ठीक है, u की वैल्यू रखते हैं, बी की निकालेंगे पहले, उसके बाद क्या निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे 1/12। ठीक है, इसको इधर पहुंचा देंगे, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो 1/12 माइनस 1/18 बराबर 1/b। बात क्लियर है? इन दोनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36। और बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और इसको इसमें से क्या कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, या इसका वो कर लो आप। ठीक है, ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर अपना। जो अपना बी है, ठीक है, जो अपना बी है वो कितना आ गया अपना 36 आ गया। वो भी कैसा आएगा आपका बी, -36 आ गया। ठीक है, बात यहाँ तक अपनी क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब निकालेंगे अपन यहाँ से एम। एम मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है आपका, आवर्धन। ठीक है, एम बराबर क्या होता है आपका -b/, और यू। ठीक है, ये आपको क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, अब माइनस में बाहर निकाल दिया मैंने। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, -36। ठीक है, जो बी आएगा वो माइनस आएगा इसमें। ठीक है, जो बी आएगा ना आपको इसमें, इसमें भी आएगा आपको पॉजिटिव आएगा। क्यों, जो एफ है ना, ये वस्तु आपकी यहाँ पे है, प्रतिबिंब बनेगा आपका इधर की साइड। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला अब देखते हैं आगे। बी कितना है आपका 36 है, यू कितना है आपका माइनस के कितना है 12 है। ठीक है, तो जो आपका आवर्धन आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या आपका क्लियर है। ठीक है, दोबारा देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे, एफ निकालेंगे, उसके बाद क्या यू देखेंगे, दोनों क्या आपके नेगेटिव है। उसके बाद हमने क्या लगाया, मिरर का फॉर्मूला लगाया। मिरर से जो अपना बी आया वो कितना आ गया आपका 36 आ गया, वो किसका था, पॉजिटिव था। और उसके बाद क्या निकाल लिया अपन ने, एम मतलब मैग्निफिकेशन निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है कितनी दे रखी है, हमको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, क्या निकालना है, एफ निकालना है। ठीक है, तो आर बराबर कितना होता है 2f होता है, और एफ बराबर कितना होगा आपका r/2। ठीक है, अब जो एफ की वैल्यू है, बात समझ में आ रही है आपकी, जो इसमें उत्तर दर्पण है, इसमें ये दोनों क्या होती है आपके, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 15/2 बराबर 7.5। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। देखो इसमें पॉजिटिव क्यों होती है, देखो इसकी जो इमेज ऐसे बनती है आपकी। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये नहीं बनेगी, देखो इसकी ये बनेगी, ये और इसको ये यहाँ से। ठीक है, बात क्लियर है? अब इसकी जो आर और एफ होंगे वो इधर की साइड होंगे, इसकी ये क्या होगा, इसका पोल होगा पी, इधर की इधर इधर होंगे तो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी दो किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, ठीक है, इतने 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब की क्या होगी ऊंचाई, ये बताइए। ठीक है, बात क्लियर है? चलो जी, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, अवतल दर्पण बन गया आपका। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अब इसमें क्या दे रखा आपने को, सबसे पहले क्या है आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है इसकी, एफ है ये, और ये क्या है आपकी, यहाँ पे आपने मान ली आर मान ली, और जी क्या हो जाएगी आपकी यू हो जाएगी। एफ कितनी है आपकी 16 है, यू कितनी है यहाँ तक कितनी है यू 24 है, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 32 हो जाएगी। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या निर्मित जो प्रतिबिंब होगा उसकी क्या निकालनी है अपने को, ऊंचाई निकालनी है, कितना ऊंचा होगा। ठीक है, बात यहाँ तक आपकी क्लियर है। फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। बात क्लियर? ठीक है, 1/f कितना है आपका 1/16, वो भी कितना है आपका नेगेटिव है। ठीक है, और आपका जो u है ये कितना है आपका, ठीक है 24 है, तो मतलब 1/24 और 1/b।
1/b बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/24 माइनस 1/16। दोनों क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे अपन। 48 एलसीएम आ गया आपका, 2 माइनस 3 बराबर माइनस के 48। ये क्या आ गया आपका, बी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, बी आ गया। कहने का मतलब क्या, ये इसमें से एक घट गया और ये उसको आपने करके उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। तो बी बराबर कितना है अपना माइनस के 48, और यू बराबर कितना है आपका, यू बराबर कितना है आपका बताइए, 24 है। ठीक है, जो उसकी जो ऊंचाई आएगी इसकी, मतलब ऊंचाई मतलब आवर्धन, एम एम निकालना है। एम बराबर क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन सॉरी बी अपॉन यू। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 48 डिवाइड माइनस 24, और एक जो माइनस है ये किसका आपका फॉर्मूले का। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा, 2.0 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है उसकी जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी आपकी 2 सेंटीमीटर आएगी। बात क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। एम कितना निकला है, सॉरी 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 एक मिनट रुको। जो एम निकला ना आपका, एम एम कितना है आपका, ये गलत है। एम कितना है आपका, एम निकला है आपका 2। मतलब कहने का मतलब आवर्धन कितना उसमें एम है। तो ऊंचाई कितनी थी वस्तु की 2.5 थी, और 2 से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 निकला है, 2 क्या है उसका आवर्धन है। आवर्धन का मतलब क्या है कि 2 गुना उसकी जो ऊंचाई है क्या बढ़ गई। तो 2 गुना ऊंचाई उसकी बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई उसकी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से गुजरता है। ठीक है, ये क्या आपका जो परावर्तन के फॉर्मूला उनमें से ये फॉर्मूला एक आपका, और जो आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें जो पैटर्न आता है एग्जाम का वो क्या आता है एनसीईआरटी से आता है। तो आप एनसीईआरटी को क्या जरूर फॉलो करना, और पी वाई क्यू को आप क्या जरूर फॉलो करना। बात सही है, चलो जी। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रकाश, ये आपका क्या एफ है, प्रकाश का पुंज आ रहा है मतलब प्रकाश की किरण आ रही है, ये परावर्तन के बाद यहाँ से निकल रहा है एफ से। ठीक है, तो किसके समांतर आ रहा है, तो ये समांतर आ रहा है आपका ये मुख्य अक्ष है ना इसके। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर वस्तु नहीं, मुख्य अक्ष है ना इसके क्या है समांतर आपकी कोई भी चीज आ रही है। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है, ध्रुव से अपवर्तित होता नहीं, प्रकाश एप पर क्या होता है अभिसरित है, होता है ना, प्रतीत होता है। ठीक है, इसमें क्या वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसमें क्या बनता है आपका आभासी बनता है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं। जो अब इसकी जगह अगर अवतल होता आपका, अवतल दर्पण होता ना इसकी जगह, ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन 2 क्या आपका करेक्ट हो जाता। बात क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर 26 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष पर रखा गया है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखो ये देखो आपका, चलो जी ठीक है, क्लियर है। ये आपका अपतल दर्पण है, ये पीछे क्या पॉलिश कर दी, एफ है ये आपका, और ये क्या आपका आर है, और ये क्या है आपका क्यू है। बात सही है। एफ कितना है आपका 12 है, आर कितना है आपका 24 हो जाएगा, और यू कितना है आपका 26 हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक। अब देखो, आपने जो वो देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज के अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनती है, तो आपने देखा होगा जो आर है और ये सी, और आर सी को बोलते हैं। अगर इससे इधर जो इमेज होंगे वस्तु रखेंगे अपन, तो उनकी इमेज क्या बनेगी इधर बनेगी। ठीक है, अगर इससे इधर इमेज रखेंगे, ठीक है, उनकी जो इमेज बने वस्तु रखेंगे यहाँ पे, तो उनकी जो इमेज कब बनेगी इधर बनेगी। ठीक है, तो यू किधर है, आर से इधर की साइड है। ठीक है, आर से क्या है यहाँ यू, तो इसकी इमेज क्या बनेगी सी से और आर के बीच में बनेगी, फिर सी और एफ के बीच में इसकी क्या बनेगी इमेज बनेगी। बात क्लियर है आपकी। ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर से परे किसी बिंदु पर नहीं, ये बीच में बनेगी किसके 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के बीच में बनेगी। 24 सेंटीमीटर पर नहीं, 24 सेंटीमीटर 24 पर इमेज कब बनती, जब जो यू होता ना अपना, यू का होता यू 24 पे होता, तो आपकी इमेज भी किस पे बनती है आपकी 24 पे बनती है। बात क्लियर है। 12 और 24 के बीच में स्थित किसी बिंदु पर। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्या क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है,
स्थान होता है, बताइए जो मुख्य अक्ष होता कहाँ है आपका, ठीक है, दर्पण के पीछे, मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर, दर्पण के सामने, और मुख्य अक्ष के नीचे। आप बताइए क्या होता है आपकी, जो दर्पण होता है उसको क्या होता है, पीछे आपका ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 में, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उसका प्रतिबिंब 18 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। ये फोकस दूरी निकालनी है अपने को, 1/f बराबर कितना, उसकी जो दर्पण, ये 12 क्या है, ये u है, और ये दूरी बनता है, ये क्या है, b है, ठीक है। माइनस का आ जाएगा ये, और ये भी आपका किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। 36 आ गया आपका, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा आपका, -2 और -5, ओ सॉरी 3, ठीक है। अब ये कितना होगा, f बराबर कितना होगा आपका 36 डिवाइड -5, तो कितना है 7.2, वो किसका, माइनस, ठीक है। बात क्लियर है। ऑप्शन डी क्या जाएगा आपका, हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको याद के रखना है, जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें जो हम u लेते हैं और b लेते हैं, वो और u और f, ठीक है, जो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको बात, ठीक है, ठीक है। जो आपका अवतल दर्पण है, क्या है आपका अवतल दर्पण है, उसमें जो आप क्या लेंगे, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें जो एफ आएगी वो कैसे आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, और आपकी जो यू आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, बी आपका निकल आएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण लेंगे, ठीक है, इसमें जो एफ लेंगे अपन कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यू लेंगे वो कैसे लेंगे, आपको नेगेटिव लेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है। देखो दोबारा ये समझो, सवाल कहने का मतलब क्या है इसका, कि ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसमें एक बिंदु क्या एफ है, और एक क्या आपका सी है, और ये क्या आपका पी है, ठीक है। कोई भी प्रकाश किरण, ये आपके नियम है परावर्तन के, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यूं आएगी आपकी, तो एक खांसी निकलेगी, ये एफ से यूं जाएगी वापस। बात सही है, ठीक है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण आपकी है, अगर सी पे आएगी यूं, सी पे आएगी यूं, बात समझते हो, तो ये सी पे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक है। इसे किसी से मतलब नहीं है, तो इसी पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये क्या, सी आपका वक्रता केंद्र से आएगी, तो वक्रता केंद्र पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ग्रुप डी में कितने लेवल के सवाल आते हैं, कितने लेवल के क्वेश्चन आते हैं साइंस के, आपका एग्जाम में अगर फाइट करना है तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या जरूर करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो आवर्धन याद कीजिए, ठीक है। बात सही है। एफ कितना है आपका, एफ नेगेटिव आएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 2.5, ठीक है, और यू कितना हो जाएगा आपका -5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे अपन, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 1/2.5 और 1/b माइनस 1/5। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/5 माइनस 2/5, ठीक है। 2/5 कैसे होगा, इसको मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 1/5 इधर मैंने इधर पहुंचा दिया। बात क्लियर है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से 1/b कितना आएगा आपका, 1/b आ जाएगा आपका 5, देखो 5 कैसे आएगा, एलसीएम निकाल लिया 5, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपको -1। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये b बराबर कितना आ जाएगा आपको -5, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब कहने का मतलब क्या है, जो आपका एम होता है, आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/u, यू है ये, ठीक है। तो यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा, आपका माइनस का माइनस रहेगा, बी कितना हो जाएगा आपका, बी कितना है -5, ठीक है। और जो आपका यू कितना है, वो भी कितना है आपका -5, दोनों क्या कट जाएंगे,
एक बचेगा किसका, पॉजिटिव, और इससे क्या हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कितना आएगा, माइनस के बाद क्या आ जाएगा आपका आवर्तन आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिबिंब का आवर्तन कितना है, 1.5 है। ठीक है, गोलीय दर्पण की जो वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बात सही है। चलो जी करते हैं क्वेश्चन। एम बराबर कितना होता है, माइनस के बी अपॉन माइनस के सॉरी यू। ठीक है, जो एम कितना दे रखा है, 1 पॉइंट कितना 5 है। ठीक है, प्लस का है। ठीक है, अब ये बी, क्या बी बी निकालना अपने को, तो माइनस के बी, और यू कितना अपना माइनस के यू कितना है आपका 30 है। बात यहाँ तक क्लियर है, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो अब देखो ये इससे क्या है, कट गया, तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी बी बराबर आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो 1.5 मल्टीप्लाई 30 कितना आ जाएगा आपका 45। बात क्लियर है यहाँ तक। अगर ये 45 आ गया आपका, समझते हैं बात को, 45 आ गया, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या आपका क्लियर है। पर असली बात क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के क्या सामने बनेगा। ठीक है, देखो बी अगर ये बी क्या कैसा आपका पॉजिटिव है, तो ये कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। और अगर बी कैसा होता आपका नेगेटिव होता, तो ये कहाँ बनता, सामने बनता। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोली दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या कैसे हो जाए, दोगुनी हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी कैसे हो जाएगी, फोकस दूरी भी कैसे हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो आर प्रोपोर्शनल कैसा होता है, एफ होता है। ठीक है, तो बात देख लो, आर प्रोपोर्शनल एफ होता है, मतलब जितना आर बढ़ेगा उतना क्या आपका एफ बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़कर कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आसान क्या आपका सवाल है। ठीक है, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। 1/f कितना है, एफ कितना है आपका, ठीक है 30 है, माइनस का है, यू को इधर ले आएंगे अपन, यू कितना है इधर माइनस का, इधर आकर किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 20 कितने सवाल करा दिए मैंने, बहुत सवाल करा दिया आपको ऐसे। 1/b, बात क्लियर है यहाँ तक। 60 का जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ से -2 + 3, तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, ठीक है बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 आंसर आ जाएगा। बात यहाँ तक क्या आपकी क्लियर है। ठीक है, देखो जो बी ये 66 नहीं है, क्या है ये 60 लगा लो उसको। ठीक है, बात क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, आपको बताइए। अवतल दर्पण ये रहा आपका, वक्रता केंद्र इधर होता है, ये आ रहा है आपका, तो कहाँ ये दर्पण के पीछे नहीं है और नीचे नहीं है। ठीक है, पीछे नहीं है, ऊपर नहीं है, क्या दर्पण क्या है सामने है, ये दर्पण है ये, इसके क्या है सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब ठीक है कितनी दूरी पर कहाँ बनेगा, आप बताइए मुझे। ठीक है, ये क्या है इसकी एफ है, कितनी है 12 है, वस्तु कहाँ है आपकी यहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, इधर बनेगा पीछे की साइड। ठीक, कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। पीछे बनेगा तो कैसे बनेगा आपका आभासी बनेगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या निकालेंगे, उसकी क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। 1/b बराबर कैसे 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है आपका 12 है, वो भी माइनस का है, और ये कितना है आपका ये माइनस का, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपके। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। 12 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया 1 प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, वो कैसे होगा माइनस होगा, और ये माइनस दिखा रहे हैं कहाँ पीछे बन रहा है, पीछे बनेगा तो कैसे बनेगा आपका आभासी बनेगा। ठीक है, वास्तविक कहाँ बनेंगे आपके, वास्तविक बनेंगे आपके आँख इधर की साइड, और जो पीछे बनेंगे पर्दे के पीछे वो कैसे बनेंगे आपके आभासी बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो इसकी मैंने जो वीडियो है एक आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रखी है, प्रकाश का परावर्तन, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने आपको खूब डीपली क्या समझा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली दर्पण है, उसका जो आवर्तन, ठीक है आवर्तन एम निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं -b/u। बी क्या है, प्रतिबिंब है, ये क्या है वस्तु है। ठीक है, और ये क्या है आपका डिवाइड है, तो ठीक है ये बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड वस्तु की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है,
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, फोकस दूरी एफ वही है आपका, क्या पी निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u। बात क्लियर है यहाँ तक। 1/f कितना, 1/10 माइनस u कितना है आपका, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/15। इनका क्या है, एलसीएम लें कितना आएगा, 30 एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, ये कितना 3 और ये कितना आपका 2, कितना आ गया आपका बी बराबर कितना आ गया आपका 30/5 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब 6 कैसा आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कैसा आएगा आपका आभासी आएगा। मैं बताया था आपको पॉजिटिव हो कोई भी चीज कैसे आएगी आपकी आभासी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब 45 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो वस्तु की क्या है दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1/f बराबर क्या होता है 1/b प्लस 1/u। ठीक है, इसमें क्या आपने वो फोकस दूरी दे रखी है और क्या बी दे रखा, 1/u निकालना है, तो 1/f माइनस 1/b बराबर 1/u। बात क्लियर है, चलो जी। 1/f कितना है आपका फोकस दूरी माइनस के 1/15, ये कितना है आपका प्लस का 1/35 45 सॉरी प्लस कैसे होगा, माइनस तो यही है और माइनस वो है आपकी। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है, चलो जी। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा बराबर 1/u। ठीक है, तो u बराबर निकालेंगे अपना, कि सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना का है 45 हो गया, यहाँ से माइनस के 3 और माइनस का 1। ठीक है, तो कितना 2 पॉइंट, वो भी कैसा माइनस का नेगेटिव। ठीक है, ऐसा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई मसला वो नहीं है इसमें बात, तो ये ऑप्शन सी के आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं आपके जो मुख्य अक्ष होते हैं, ये कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने 3-4 बार आपको बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 40 है, तो उसकी एफ कितना होता है r/2, कितना हो जाएगा आपका 40/2 मतलब 20। जो सिंपल शिफ्ट होंगे उनमें क्या ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ऑप्शन बी क्या हमारा क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से अपतित होती हैं तो वे परावर्तित किरणें, ठीक बताइए। ठीक है, अपतल, ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका सवाल का, कि कोई भी प्रकाश किरण है, ये आपका दर्पण है आपका, तो ध्रुव पर आपतित हो रही है या रही, तो ये जिस एंगल से आपतित होगी उसी एंगल से क्या निकल जाएगी, तो कौन आई और कौन जो आर होगा वो क्या होगा बराबर होंगे। इसमें ऑप्शन बी का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कौन आई बराबर कौन आर, जो कौन आपतन में बनेगा वही क्या होगा आपका परावर्तन में कौन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी का क्या सूत्र एफ बराबर कितना होता है आपका r/2। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन को मैं तो फास्टली करा रहा हूँ, आप देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है 35वां। किसी वस्तु को अपतल दर्पण के सामने उसके फोकस और पी के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब बताइए किस बनेगा। ठीक है, चलो जी, फोकस और ये पी है इसका, अगर यहाँ रखा जाता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा आपका। ठीक है, और छोटा बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे और छोटा आपका, सॉरी छोटा नहीं बड़ा बनेगा आपका, आंसर इसमें दे रखा है आपका। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा दर्पण के पीछे और कैसे बनेगा आपका बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कब कब होगा, वस्तु जो कहाँ कहाँ होगी, देखो पहला कहाँ होगा अनंत पे होगा। ठीक है, फिर कहाँ होगा यहाँ होगी वस्तु आपकी, फिर क्या होगी आपकी यहाँ होगी और फिर आपकी यहाँ होगी। इनके अलावा कहीं भी आपका वास्तविक नहीं बनेगा। दो स्थिति होती है, एक आपकी ये स्थिति है और एक आपकी ये स्थिति है पी वाली। इनमें कैसे बनेगा आपका काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव की मध्य हो काल्पनिक बनेगा आपको, जब वस्तु अनंत पर हो वास्तविक बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो क्या बनेगा आपको वास्तविक बनेगा। तो दूसरा और तीसरा नंबर क्या आपका यहाँ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 सेंटीमीटर क्या है वक्रता त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, ध्रुव के बीच में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या अथवा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से क्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपकी, आर क्या आपकी यहाँ से यहाँ क्या 100 है। ठीक है, अपतल दर्पण के ध्रुव, ध्रुव ये रहा आपका पी, और वक्रता केंद्र भी ये क्या है, ये भी सेंटर ऑफ
क्या है, कर्वेचर है, तो इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। अगला आंसर क्या है इसका, बी है, ए है 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी अपतल दर्पण का वक्रता केंद्र कितना देखा, 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका फोकस कितना होगा, मैंने बताया था, जो कौन सा उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूर रखा गया, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। ठीक है, मैंने बताया था प्रतिबिंब की 1/b बराबर कितना होता है, 1/u माइनस एम माइनस यू। बात क्लियर है। ठीक है, एफ कितना आपका नेगेटिव है 1-12, ये कितना आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1/8, एलसीएम ले लेंगे, 24 एलसीएम आ गया, -2 और +3 कितना आ जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ये क्या आपका सी है, तो यहाँ ही क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा, इसी पर सी पे प्रतिबिंब बनेगा आपका। ठीक है, मैंने आपको जो एक वीडियो पर आया कि यूट्यूब पे, उसमें आप देख लेना, उसमें क्या आपको पूरा बता रखा है हाँ प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो PYQ सीरीज है, इसमें हम डीपली पढ़ाएंगे तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी, आपकी बात समझ रहे हो। जो चीज स्किप करने वाले को हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये डॉट 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 है के बीच की दूरी गोली का क्या फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी क्या होती है आपकी, ये आपका पी है और ये क्या आपका फोकस एफ है। ठीक, ये क्या आपकी फोकस दूरी है। ठीक है, तो ध्रुव और मुक्त फोकस के बीच की दूरी क्या होगी आपकी, क्या होगी आपकी फोकस दूरी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहन के जो पार्स बीच वाले प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है, जो वाहन में लगते हैं, उनमें कौन सा यूज लेते हैं अपन, उत्तल दर्पण। कौन सा लेंगे, उत्तल। ठीक है, उत्तल का प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपका, आभासी बनेगा, और कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। ये बात क्या आपकी क्लियर है। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के लिए अनंत पर रखी कोई वस्तु रखी है, अनंत पर। ठीक है, ठीक है, वस्तु कहाँ आपकी अनंत पर है, और ये क्या आपका मुक्त अच्छे फोकस है, यहाँ से किरण प्रकाश लाइट आएगी, यहाँ चली जाएगी, और एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ निकल जाएगी, तो इसका जो वो बनेगा बनेगा एफ पर बनेगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तित किरण। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसका, जो अभी मैंने सवाल बताया उसके क्या है, इसने उल्टा कर दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, एक आपतित किरण है वो क्या अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गुजरेगी। ठीक है, तो परावर्तन के बाद वो कैसी हो जाएगी आपकी, यहाँ के बाद कैसी हो जाएगी, जो मुख्य अक्ष है ना उसकी क्या समांतर हो जाएगी, सॉरी समांतर जो है ना, एक समांतर हो जाएगी यहाँ से सीधी। ठीक है, यहाँ से गुजरेगी वो कैसे हो जाएगी आपकी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजरती है नहीं, ध्रुव से परावर्तित होती नहीं, मुख्य अक्ष कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है इनकी। जो मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आपको समांतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, है सिंपल सवाल है। ठीक है, आर के पदों में जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के पदों में, ठीक है, फोकस दूरी कितनी होती है, r/2। ठीक है, सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से होकर गुजरती है तो उसी पथ में क्या अनुकरण करती है, जैसे विपरीत दिशा में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी परावर्तित किरण है ध्रुव से और किससे, वक्रता केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या, कहने का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, आपका दर्पण है, अगर यहाँ से कोई भी सी पे कोई भी वो आएगी आपकी प्रकाश लाइट आएगी, तो ये इसी में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, और यहाँ पे आएगी कोई भी तो इसी में क्या आ जाएगी, आप वापस उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है, अत्यधिक छोटा है, तो बस वो क्या है आपका, तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार, दर्पण कैसे होगा आपका, उत्तल होगा। ठीक है, यदि दर्पण के परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है आपका और अत्यधिक कैसा है, छोटा है, तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार। वक्रता केंद्र अवतल दर्पण नहीं जी, गलत है। अनंत पे अवतल दर्पण गलत है। ठीक है,
एप और इसके बीच में ये भी गलत है आपका। तो क्या होगा ये कि आपका उत्तल दर्पण होगा जो वाहनों के पीछे लगता है ना, पीछे पार्श्व प्रतिबिंब में वाहनों के, उसमें क्या ये प्रॉपर्टी क्या यूज होती है। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे अपन, सी पर रखेंगे। ठीक है, अब तो दर्पण में कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को, ठीक है, खाली स्थान रखने पर वस्तु वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। किस पे रखेंगे, अवतल दर्पण पर, किस पर, सी पर। जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, बताइए। उल्टा प्रतिबिंब है और कैसे, बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, जो उत्तल दर्पण में तो सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, इसको क्या डिलीट कर दो, हटा दो ऑप्शन को, इसको भी आप हटा दो। ठीक है, अगर अवतल दर्पण में अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे बनेगा। इसमें कहाँ बनेगा, फोकस पे। प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपका, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे करना है, बड़ा प्राप्त करना, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां। एक कांच की पट्टी पर उसकी अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा। ठीक है, कोई प्रकाश, ये पट्टी है, ये क्या अभिलंब है। ठीक है, अगर इसी के अनुदिश कोई प्रकाश किरण आ रही है, यूं आ रही है, तो उसका जो आपतन कोण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, कोई भी हम कोण निकालते हैं, खास निकालते हैं, जो इसका जो अभिलंब होता है ना, यहाँ से निकालते हैं कोण। ये कौन होता है, इसका आई, सतह और अभिलंब के बीच में। और ये कैसा होता है, इसका आर होता है। अगर इसी पे कोई भी लाइट आएगी तो क्या हो जाएगा, कौन कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री कौन हो जाएगा, इसी के समांतर वो लाइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत के समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, अपने क्या करना है कि ये देखो, ये है, क्या हमें क्या करना है कि समतल प्रकाश की किरण क्या हमें निकालनी है। जैसे ये निकल गई आपकी, ठीक है, ये निकल गई आपकी समतल। ठीक है, और आपका देखो उत्तल लेंगे हम, ये हो गई, ये कैसे उत्तल हो गया। ठीक है, यहाँ से कैसे निकल गई, ये समतल निकल गई, ये निकल गई समतल, समतल समतल। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है इसका, कि हम कौन सा लेंस लें या कौन सा मिरर लें कि उससे जो प्रकाश की किरण निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, मुख्य अक्ष के कैसे निकलेंगे, समतल निकलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अवतल जो दर्पण होता है, अब अवतल दर्पण की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, उत्तल लेंस की सी होती है। कैसी, उत्तल लेंस की तरह होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, जो उत्तल लेंस होगा और आपका क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है इसमें हम क्या है, बस ऐप पे किसी वस्तु को रखेंगे जो उसकी प्रकाश वो किरण निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, मुख्य अक्ष कैसे निकलेंगे, समांतर निकलेंगे। तो ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं जी। फोकस को अवतल वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब क्या बनाना आपने को। ठीक है, बात क्लियर है आपका। ठीक है, चलो जी, अवतल दर्पण है आपका। ठीक है, तो क्या है, ध्रुव और फोकस के मध्य जी क्या वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे वस्तु को। ठीक है, और फोकस पर तो वस्तु आपकी आएगी नहीं। बात यहाँ पर क्या क्लियर है। ठीक है, और क्या फोकस और वक्रता केंद्र के क्या है, मध्य। ठीक है, और क्या आपका वक्रता केंद्र से परे, और आपका क्या है, ध्रुव और क्या है आपका फोकस के मध्य। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्रुव और फोकस के मस्त मध्य बीच में हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। ये भी आपकी गलत है। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे और आपका क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, ये भी क्या हो जाएगा, आपकी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, 1/b 1/f माइनस 1/u, क्लियर है। ठीक है, 1/f 1/20 माइनस का, ठीक है, माइनस यू कितना है आपका, ये प्लस का 1/30। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, कितना हो जाएगा आपका, 60 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, -3 प्लस के 2 मतलब 60, वही माइनस का। ठीक है,
माइनस प्लस कोई वो नहीं है इसमें बात। तो ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्या है, एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा बताइए, छोटा होगा और कैसा होगा आपका आभासी होगा। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन, को अभिसरण दर्पण, अभिसरण का मतलब किसी चीज को फैलाना, बात समझते हैं। किसी चीज को फैलाएंगे तो किससे फैलाएंगे अपन, उत्तल दर्पण से क्या किसी चीज को फैला देंगे। और जो आपका अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है, वो सब चीजों को एक जगह क्या करता है, इकट्ठी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशित परिघटना सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय को सूर्य के चमकता हुआ प्रतीत, ठीक है, चमकता हुआ प्रतीत कैसे होगा आपका, प्रकाश के चपटे प्रतीत होने को परिभाषित करती है, बताइए मुझे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। कहने का मतलब क्या है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय क्या होता है, जो सूर्य क्या चमकता हुआ क्या आपका प्रतीत होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वायुमंडल परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, लेंस का उपयोग, देखो जो आपकी ये क्या आपका जो ह्यूमन आई है ना, उसकी क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं दो तीन चीज इसमें बता देता हूँ। जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, जो दूर की वस्तु हमें क्या दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु क्या दिखाई नहीं देगी, और निकट की वस्तु क्या हमें दिखाई देगी, निकट की वस्तु क्या दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जो रेटिना के पीछे बनेगा, दो तीन चीजें आपको याद कर लेना है, रेटिना के पीछे, और इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे। जो अपनी आंख होती है, रेटिना होता है, उसके क्या बनेगा, आगे। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं, जो ये निकट दृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेते हैं हम, अवतल लेते हैं, यूज अवतल लेंस। इसमें कौन सा लेते हैं आप, उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, ये दो लाइनों में आपका क्या, ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका जो नाम है क्या, मायोपिया बोलते हैं, इसको याद रखना, निकट दृष्टि दोष से क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसकी जो, इसमें क्या दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, साफ दिखाई नहीं देती, पास की साफ दिखाई देती है। रेटिना के क्या, रेटिना के क्या है इसमें, सॉरी, जो निकट दृष्टि दोष है ना आपका, इसमें रेटिना के आगे बनती है बस वो प्रतिबिंब है। ये क्या आपका दूर है, ठीक है, दूर, ठीक है, सही है ना। इसके क्या दूर दृष्टि दोष है, रेटिना के पीछे बनती है प्रतिबिंब है, पीछे। तो इसमें ये गलत है। ठीक है, इसको क्या उल्टा कर लो, उत्तल लेंगे इसमें अपन यूज, और निकट में कौन सा लेंगे अपन, अवतल लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है, चलो जी। निकट दृष्टि में कौन सा लेंगे अपन, अवतल लेंगे, बात क्लियर है, चलो जी। और उसमें आ जाता है तो कौन सा लेंगे, उत्तल लेंगे, इसमें दूर दृष्टि दोष में। ए विकार जिसमें एक व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ रूप से दिखाई नहीं देती, मैं बता रहा दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही, तो कौन सा उसको निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का नया नाम क्या है, मायोपिया, नया मतलब दूसरा नाम क्या है आपका, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन सी का आपका क्लियर है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, दूर दृष्टि दोष को इनमें से किसका किसका उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में कैसे करेंगे अपन, उत्तल लेंस का करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय फोकसीय, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, जो 40 से ऊपर की क्या एज हो जाती है, उनको क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष और जो दूर दृष्टि दोष है दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या द्वि फोकसीय लेंस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक में क्या है, निकट दृष्टि दोष को लेंगे आधे सीसी में, और आधे में क्या लेंगे अपन, जो दूर दृष्टि दोष मतलब मायोपिया और हाइपर मायोपिया जो रोग होता है, उसमें क्या लेंगे अपन, दो लेंसों क्या लेंगे, यूज लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया या नहीं, या ये मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट की वस्तु और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु पास रखिए अपने की, ठीक, उसको गौर से देखेंगे अपन, दूर रखिए उसको गौर से देखने के लिए हम कौन सी चीज का यूज करेंगे, तो अपने आंख के अंदर क्या होती है, समांजन क्षमता होती है, कि इससे मतलब क्या है, अपनी आंख की जो फोकस दूरी क्या हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूरदृष्टि दोष का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, जो रेटिना होगा उससे क्या पीछे बनेगा। ठीक है, निकट दृष्टि में कहाँ बनता है आपका, रेटिना के कहाँ बनता आगे बनता। ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मायोपिया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। अगला देखते हैं, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता, दूर मतलब हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको क्या हम क्या लेंगे, उत्तर लेंस का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख की फोकस दूरी को ये कर लिया, समायोजित करने की चिंता क्या, ये क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इसमें आंसर भी दे रखा है आपका,
क्या ये समझ सकता है। ठीक है, आपकी यहाँ तक क्या वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको क्या अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।